जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। आज हम जानेंगे कि जैन धर्म में दिवाली क्यों मनाते हैं और हमें इस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिन्हें जैन धर्म के भगवान भी माना जाता है। हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर नगरी में, और भगवान महावीर एक तीर्थंकर थे तो उनके 4 कल्याणक हो चुके थे। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। जैसे ही भगवान के ज्ञान कल्याणक का समय आया तो कुबेर ने सौधर्मेंद्र की आज्ञा से एक बहुत अद्भुत सुनहरे समोसरण की रचना की। सभी देव देवियां, मुनि आर्यिका तिर्यंश सभी ज्ञान कल्याणक महोत्सव को मना रहे थे और भगवान के मंगल उपदेश सुनने की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन भगवान को केवल ज्ञान हुए 66 दिन हो गए, लेकिन भगवान तो अभी भी मौन थे, कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे थे। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से पता किया कि दिव्य ध्वनि भगवान की इसलिए नहीं खिल रही क्योंकि वहां पर कोई योग्य गंधर्व ही नहीं है। आपको पता है गंधर्व कौन होते हैं? जैसे कोई बहुत कठिन विषय होता है जो हमारे शिक्षक हमें अच्छे से समझा देते हैं, वैसे ही गंधर्व मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को हमें अच्छे से समझा सकते हैं। गंधर्व मुनि महाराज तो भगवान की वाणी को 12 अंग में व्यवस्थित करते हैं, जिसे द्वादशांग कहते हैं। द्वादशांग मतलब 12 अंग। तो सौधर्मेंद्र ने जाना कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम है, जो कि भगवान के वहां गंधर्व बनने के योग्य है। इंद्रभूति गौतम तो बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन एक समस्या थी, उनको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वह किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको भगवान महावीर के समोसरण में लाना असंभव सा कार्य था। इंद्रभूति गौतम को समोसरण में लाने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया और वह इंद्रभूति गौतम के पास एक श्लोक लेकर चले गए। उन्होंने इंद्रभूति से उस श्लोक का मतलब पूछा, लेकिन इंद्रभूति गौतम भी उस श्लोक का मतलब नहीं बता पाए और उनको यह जानने की इच्छा हुई कि इस ब्राह्मण के गुरु कौन हैं? इनके पास यह श्लोक कहाँ से आया, जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो सौधर्मेंद्र गौतम स्वामी को समोसरण में ले गए। इंद्रभूति गौतम जो कि इतने अहंकारी थे, जैसे ही वो समोसरण में पहुंचे तो वहां बने सुंदर विशाल मानस्तंभ को देखकर उनका सारा मान, उनका अहंकार खत्म हो गया। समोसरण में जाकर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से आत्मा के बारे में, जीव के बारे में पूछा और तब फिर भगवान महावीर की वाणी दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने से इंद्रधनुषी गौतम की सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने महावीर भगवान से और भी प्रश्न किए और सारी शंकाएं दूर की और उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। जिस दिन गौतम स्वामी समोसरण में पहुंचे थे, उसी दिन से ही तो भगवान का उपदेश शुरू हुआ और तभी से इस दिन को वीर शासन जयंती के रूप में मानते हैं। भगवान महावीर का समोसरण जगह जगह विहार करते हुए पावापुर नगरी के मनोहर वन में गया और कार्तिक त्रयोदशी तिथि को भगवान महावीर ने समोसरण को छोड़कर योग निरोध करना शुरू किया। योग निरोध मतलब एक जगह स्थिर होकर ध्यान में लीन हो जाना। उसी योग निरोध के दिन को हम धन्यतेरस बोलते हैं और यह दिन दिवाली से 2 दिन पहले आता है। तो योग निरोध के 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिनों के बाद भगवान ने शुक्ल ध्यान लगाया और उनके शुक्ल ध्यान से भगवान के सारे अच्छे और बुरे कर्म खत्म हो गए और उनकी आत्मा सिद्ध शिला चली गई। आप और हम इसी शुभ दिन को भगवान के मोक्ष कल्याणक और दीपावली त्योहार के रूप में मनाते हैं। सुबह तो भगवान महावीर को मोक्ष हुआ और शाम को गोधौली काल में ही उनके गंधर्व गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और यही दोहरे जश्न का कारण बन गया। एक तो भगवान का मोक्ष कल्याणक और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव। हम सबको दीपावली के इस शुभ दिन पर बहुत ही शुभ विचारों के साथ मंदिर जाना चाहिए और अभिषेक पूजन करना चाहिए। शाम को मंदिर में भगवान की आरती, स्तुति, बंधन और उनके गुणों को याद करना चाहिए। जैन धर्म में दिवाली के दिन मां लक्ष्मी व मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं का जैन धर्म में प्रमुख स्थान है, क्योंकि लक्ष्मी माता को निर्वाण अर्थात मोक्ष की माता कहा जाता है, जबकि मां सरस्वती को कैवल्य ज्ञान अर्थात विद्या की देवी माना जाता है। दिवाली वाले दिन महावीर स्वामी जी को मां लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी, जबकि उनके शिष्य गंधर्व गौतम स्वामी जी को मां सरस्वती जी की।
इसलिए इन दोनों देवियों की विशेष रूप से पूजा की जाती है ताकि परिवार में हमेशा विद्या, बुद्धि व वैभव बने रहे। और आपको पता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवान महावीर ने हमें सबसे बड़ा उपदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म। इसीलिए हमें कोई भी हिंसा का काम नहीं करना चाहिए, मतलब पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। इनसे तो बहुत हिंसा होती है, पशु पक्षी आवाज से डर जाते हैं और कई बार जख्मी भी हो जाते हैं। इतने तेज आवाज सुनकर पक्षियों के अंडे तक भी गिर जाते हैं। और पटाखे से बहुत अधिक प्रदूषण और बहुत ही खराब धुआं भी पैदा होता है। तो अब हम सब वादा करेंगे कि हम हिंसा के काम कभी नहीं करेंगे, पटाखे बम कभी नहीं जलाएंगे और दीपावली के दिन भगवान महावीर जैसे बहादुर और दयालु बनने का वादा करेंगे ना? ऐसा ही तो बोलो, जय हो भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक की। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।